Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Love is Immortal. We always love and with Angshan. So guys, आज से हम एक न्यू एफएफ स्टार्ट करने वाले हैं और इस एफएफ का स्टोरी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सच में मुझे ऐसा लगा कि भाई ये क्या निकल के आया मेरे दिमाग से, कितनी भयानक स्टोरी निकल के आई है। मतलब इन द सेंस कितनी इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल कर मेरे दिमाग से बाहर आई है, ये तो शेयर करना बनता है। इसलिए मैं आज आपके पास लेकर आई हूँ एक और स्टोरी। तो चलिए हम आज की स्टोरी को स्टार्ट करेंगे और मैं स्टोरी का छोटा सा जो है ओवरव्यू दे देती हूँ, सिर्फ छोटा सा, पूरा स्टोरी वैसे नहीं बताऊँगी। इस स्टोरी में हम देखेंगे हमारा जो वांगजी है वो बेचारा ट्रैवल कर लेगा, टाइम ट्रैवल कर लेगा और एक अलग ही डायनेस्टी में पहुंच जाएगा जहां पर किसी के पास भी गोल्डन कोड नहीं है, कोई भी अपने तलवार से उड़ नहीं सकता और वांगजी अपनी पुरानी मेमोरीज़ को लगभग भूल जाएगा। उसे रुक रुक कर थोड़ी मेमोरीज याद आएंगी बट उसे पूरी प्रॉपर मेमोरीज याद नहीं आएंगी और उसे इस वर्ल्ड में ट्रैवल करने के बाद इस वर्ल्ड में उसे बहुत बड़ी सच्चाई खुद के बारे में पता चलेगी, बहुत बड़ी, जिसे सुनकर, जिसे देखकर, जिसे महसूस कर कर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो चलिए अब हम इस स्टोरी को, इस सस्पेंस वाली स्टोरी को, इस इंटरेस्टिंग स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो या फिर हमारा स्टोरी अच्छा लगे तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट ज़रूर करना क्योंकि ऑथर को कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम देखते हैं। सुबह के 7 बजे हल्की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ रही है। वो उठती है, नहीं उठता है, उठता है और अपनी आंखों को मलते हुए खुद से ही बोलता है, आज शायद मैं देर तक सो गया। वो अपने बेड से उठा और उठकर उसने देखा कि उसके कपड़े तो वो नहीं हैं जो उसने पहने थे। ये सफ़ेद कलर के कपड़े तो नहीं हैं, ये तो लाल कलर के कपड़े हैं। लाल कलर का हाम्फू उसने कब पहना? वो कन्फ्यूज़न में था ही, तभी उसे आवाज़ आई जो पहरेदार है उनकी, होशियार, महाराज आ रहे हैं। वांगजी थोड़ा हैरान हो गया। महाराज? उसके क्लान में कोई महाराज? एक मिनट, ये रूम किसका है? ये जगह कौन सी है? वो चारों तरफ घूमकर देख रहा था। जैसे ही वो घूमा, उसका जो रोप थे वो चारों तरफ घूमने लगे, जिसमें वो काफ़ी सुंदर दिख रहा था। उसके लंबे बाल काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। तभी सामने से महाराज भी आ गए। वांगजी रुका, उसने सामने देखा। ये महाराज कुछ जाने पहचाने से क्यों लग रहे हैं? वांगजी ने कहा, तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? और वांगजी ये तक भूल गया था कि वो एक साइलेंट पर्सन पिछली ज़िंदगी में हुआ करता था, या फिर उसके टाइम पर, या फिर जहाँ से वो टाइम ट्रेवल करके आया वहाँ पर। अभी तो उसका नेचर ही बदला बदला लग रहा था। सामने वाले इंसान ने उसे पैनी आंखों से देखा और कहा, महारानी अपनी ज़ुबान संभाल कर बात कीजिए। वो इंसान बहुत कोल्ड दिख रहा था। उसके फेस पर एक भी एक्सप्रेशन नहीं था, ज़रा सा भी हाव भाव नहीं था। वांगजी उसे देखकर बोला, महारानी? मैं? देखो, एक मैन को एक वुमेन की तरह बुलाना बहुत गलत बात होती है। एक मैन का अपमान है ये। उस इंसान के चेहरे पर शिकन आ गई। उसने कहा, तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? देखो, मैं मजाक करने के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम जल्दी तैयार हो, हमें कुल देवी के मंदिर जाना है, वो भी अभी के अभी। अब कुछ ही समय में हम तुम्हें लेने आएंगे, जब तक तैयार हो जाना। ऐसा बोलकर महाराज तो वहाँ से चले गए। वांगजी वहीं कन्फ्यूज़न में खड़ा था। महारानी? और वो? उसने खुद को चेक किया, उसने खुद के हाथों को देखा, देन उसने अपने कपड़ों के अंदर थोड़ा सा देखा और वो बहुत शॉक हो गया। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं था। उसने पाँच में ही कांच देखा। उस दर्पण के सामने जाके वो खड़ा हो गया। उसने अपना चेहरा देखा। चेहरा देखने के बाद तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, ये मैं नहीं हूँ। मुझे इतना तो याद है कि मैं एक लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। ऐसा बोलते हुए वो अपने पूरे चेहरे पे हाथ लगा रहा था और अपने कभी लिप्स को टच कर रहा था, कभी अपने नोज़ को, कभी अपने माथे को, कभी अपने बालों को, कभी अपने कानों को और कभी अपने गले को टच कर करके देख रहा था कि क्या ये वही है जिसे वो कांच में देख पा रहा है। उसके सामने जो परछाई है, क्या वो खुद है? ऐसा कैसे हो सकता है? देन उसने अपने सीने पे हाथ रखा और फिर हटा लिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चौंक गया।
ये क्या हो गया? वो काँप रहा था, वो लिटरली काँप रहा था, उसे बहुत बुरी तरह से डर लग रहा था कि वो आखिर आ कहाँ गया? यहाँ तो वो किसी को नहीं जानता। उसने अपना सर पकड़ लिया और वो नीचे बैठ गया। वो खुद से ही कह रहा था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? मैं हूँ कौन? मुझे इतना याद है कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन लेकिन मैं यहाँ कैसे आया? मैं मेरा नाम तक भूल गया हूँ। मैं हूँ कौन? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तभी किसी ने कहा, महारानी। वांगजी ने उधर देखा। वहाँ कुछ फीमेल्स खड़ी थी, कुछ दासियाँ खड़ी थी और वांगजी उन्हें देख रहा था। उन दासियों ने कहा, आपको तैयार होना होगा। महाराज ने हमसे कहा है कि आपको जल्दी से तैयार करते हैं। वो जो दासियाँ थीं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वो काँप रही थी, इतनी ज़्यादा डरी हुई थी। वांगजी खड़ा हुआ, वो दासियाँ 2 कदम पीछे हट गईं। उन्हें लगा कि अब क्या पता उन्हें मार ना पड़ जाए, तो वो पीछे हट गई थी। वांगजी उनके पास गए और कहा, मैं एक लड़की हूँ। उन दासियों को थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने डरते हुए कहा, जी आप एक लड़की हैं। वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा, ठीक है, मुझे क्या करना होगा? उन दासियों ने कहा, आपको तैयार होना है, महाराज ने कहा है। वांगजी ने कहा, ठीक है, तैयार कैसे हूँ मैं? मुझे लड़कियों के कपड़े पहनना तक नहीं आता है। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं कहाँ फंस गया? उन दासियों को बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। ये जी उनकी महारानी को क्या हो गया? वो लड़कों जैसे बर्ताव क्यों कर रही हैं? उनकी बोली में भी लड़कों की भाषा झलक रही है। वांगजी बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहा था। वो लड़कियां उसे रेडी करने की कोशिश कर रही थी, पर वांगजी खुद को उन्हें टच भी नहीं करने दे रहा था। वो कह रहा था, तुम लोग मुझे मुझे बताते चलो क्या करना है, मैं खुद कर लूँगा। वांगजी अपने बाथरूम के अंदर गया। वहाँ से उसने पर्दा लगाया और दासियों से कहा, बस बता देना क्या करना है। वांगजी ने बात लिया और वो अपना रोब जिस तरह से पहन कर बाहर आया। बाहर आने के बाद वो बैठ गया आईने के सामने। दासियों से उसने कहा, अब ठीक है, तुम लोग मुझे बताते चलो करना क्या है। वो फिर भी किसी को खुद को टच नहीं करने दे रहा था। दासियाँ बहुत हैरान थी इस चीज़ से और थोड़ी सेटिस्फाइड भी लग रही थी। वांगजी इस बात से कंफ्यूज था कि आखिर इनको क्या गया है। वांगजी को उन दासियों ने बताया कि उन्हें करना क्या क्या है। वांगजी ने वैसा ही वैसा किया। दासियों ने उन्हें बोल बोल कर इतने अच्छे से तैयार करवाया था ना। वांगजी खुद कह रहा था कि ये लेडी इतनी सुंदर दिखती है। खैर, जो भी हो। वांगजी ने कहा, "अ, मेरा मेरा नाम क्या है?" लॉन्ग न्यू है। वांगजी अपनी आंखें बड़ी बड़ी के करके उन दासियों को देख रहा था। उसने कहा, लॉन्ग न्यू मतलब मैं एक ड्रैगन हूँ? उन वो दासियाँ एक दूसरी तरफ देख रही थी और सोच रही थी, क्या ये हो क्या गया उनकी जो महारानी हो उनको? एक दासी ने विस्पर करते हुए कहा, क्या ये पागल हो गई हैं? दूसरी दासी ने कहा, चुप रहो, कहीं वो तुम्हारी जान से ना मार दें। वो एक शेरनी कितनी ही जख्मी क्यों ना हो, हमेशा खतरनाक होती है। भले अभी के लिए वो कुछ भूल गई हूँ, लेकिन वो बहुत खतरनाक है, चुप रहो। उनके पीछे एक दासी थी। उसने कहा, तुम दोनों मुंह बंद रखो, मैं मरना नहीं चाहती। वांगजी उनकी खुसर फुसर को सुन नहीं पा रहा था। उसने कहा, ये ये खुसर फुसर बंद करो एक दूसरे कानों में। तुम्हें क्या कहना है मुझसे कहो। वांगजी वैसे ही बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था कि उसके साथ सुबह से क्या क्या हो रहा है। अभी ये लेडीज़ और क्या कर रही हैं, आपस में बातें कर रही हैं। वांगजी ने बहुत गुस्सा कर रहा था, बहुत उसे गुस्सा आ रहा था। उन लेडीज़ ने कहा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन आप आपको याद नहीं है? वो दासियाँ बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अगर महारानी की याददाश्त चली गई है तो जो उसके पिता है वो इन दासियों को एक झटके में ही ख़त्म कर देंगे। दासियाँ बहुत डर गई थी। उन्होंने पूछा, आपकी याददाश्त तो सही है ना? वांगजी ने कहा, नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, कुछ भी याद नहीं आ रहा है मुझे। वांगजी को सच में कुछ भी याद नहीं था अपने बारे में और उसे इस लड़की के बारे में भी कुछ नहीं पता था जिसकी बॉडी में वो आ गया है। महाराज भी आने की घोषणा हो गई थी। खबरदार, सावधान, महाराज आ रहे हैं। और बस महाराज आ गए और वो इन सबको देख रहे थे। दासियाँ एक तरफ खड़ी हैं, बिल्कुल चुपचाप सी और बहुत ज़्यादा डरी हुई। चेहरे पर पूरे पे पसीना आ रहा हुआ है, बहुत घबराई हुई हैं। और महारानी वहीं अपने सोच में डूबी हुई है। क्या सोच रही है ये लड़की? तो जो हमारे महाराज हैं वो
वांगजी के पास यानी हमारी जो है लोंगनू के पास गए और बोला, क्या हुआ है तुम्हें? वांगजी ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस कहा, शायद मेरी याददाश्त चली गई है। और सामने वाला इंसान एकदम हक्का बक्का हो गया। उसने कहा, क्या 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 कहा तुमने? दोबारा कहना। वांगजी ने कहा, शायद मेरी याददाश्त चली गई है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। और वांगजी ने क्या देखा? महाराज के चेहरे पर मुस्कुराहट। जब से वांगजी ने सुबह सुबह इस इंसान को देखा था, ये इंसान कितना रूड, हार्टलेस, कोल्ड दिख रहा था, अभी बस ये सुनकर कि उसकी याददाश्त चली गई है, ये सामने वाला इंसान हंस रहा है, खुश हो रहा है। वांगजी बहुत गुस्सा हुआ। इसने कहा, तुम हंस क्यों रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है? मतलब मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ याद नहीं है और तुम्हें तुम्हें खुशी मिल रही है? उस इंसान ने कहा, देखो जो भी हो, पर तुम्हारी याददाश्त चली गई है, मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है। उसने अपने गले से एक लॉकेट निकाला सोने का, उन दासियों की तरफ फेंकते हुए कहा, तुम भी मज़े करो, और हाँ, इसके चंगुल से तुम लोग आज़ाद हो, तुम लोग जा सकते हो अपने अपने घर। और हाँ, बोल देना महारानी ने तुम्हें खुद छोड़ दिया है, जाओ। वांगजी उन दासियों को तो रोकना चाहता था, अगर ये भी चली गई तो उसे कौन बताएगा कि वो है कौन। उसने कहा, नहीं नहीं, ये कहीं नहीं जाएंगी, फिर मैं किससे पूछूंगा कि मैं हूँ कौन, मैं सच में कौन हूँ। महाराज जी ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ तुम्हें बताने के लिए, तुम लोग जाओ। ऐसा कहते हुए उसने दासियों को इशारा किया। फिर क्या था, दासियों ने जल्दी जल्दी अपना सामान उठाया और भाग गई, जैसे कि किसी पिंजरे से कुछ जानवरों को छोड़ दिया जाता है कई सालों बाद की कैद के बाद, जब वो आज़ाद फील करते ना, वैसे ही उन दासियों को फील हो रहा था कि हाँ, अब हम कैद से आज़ाद हैं। ऐसा ही सेम फीलिंग जो था वो महाराज भी फील कर रहे थे कि चलो वो कैद से आज़ाद हो गए। महाराज ने कहा, देखो तुम्हें कुछ याद नहीं है तो मैं मेरा नाम बता देता हूँ, वी वुशियान है, तुम चाहो तो विंग बुला सकती हो। और हाँ, एक बात याद रखना, पास आने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम दोनों की मैरिज एक अरेंजमेंट है, ठीक है, एक समझौता जो हम दोनों ने मिलकर ही किया था। तुम्हें कुछ याद नहीं है तो मैं बस याद दिला रहा हूँ। सामने वाला इंसान वांगजी है, उसने कहा, ठीक है, पर क्या मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है ना, मैं यहीं रह सकता हूँ? तो वुशियान ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी मर्ज़ी, तुम चाहो तो हम लोग मंदिर भी नहीं जाते हैं, तुम रह सकते हो, बिल्कुल रह सकती हो, मुझे तुमसे कोई परेशानी नहीं है, तुम आराम से रहो, चाहो तो 2 दासियों को और बुला दो तुम्हारे लिए। वांगजी ने कहा, हाँ बुला देना। वांगजी ऐसे तो नहीं रह सकता, उसे लड़कियों के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो कैसे रहेगा? उसने इसलिए 2 लड़कियों को बुलाया, हालांकि उन्हें लड़कियों के साथ में अजीब लगता है, पर अब तो वो लड़की बन गया है, उसे ये भी नहीं पता वो है कौन, तो उसे ये भी नहीं पता कि वो वापस कैसे जाएगा, उसे लड़की की बॉडी में ही रहना पड़ेगा। तो उसने डिसाइड कर लिया है कि उसे लड़कियों की चीज़ें सीख लेनी चाहिए, फिर अपना काम खुद करने लगेगा और दासियों को हटवा देगा। वुशियान तो खुशी खुशी वहाँ से चला गया और वांगजी अपने आप में सोच रहा था, ये इंसान क्या पागल है, मतलब इसकी वाइफ की याददाश्त चली गई है और ये खुश हो रहा है, इवन इसने सारी दासियों को भी भेज दिया। हाँ, पता नहीं मेरी ज़िंदगी में हो क्या रहा है। वांगजी ने जो था वो बाहर की तरफ भागा, उसे कुछ याद आया, उसने जो था वो भागा और देखा कि जो वुशियान है वो बस जा रहा है, उसके फेस पर स्माइल है। उसने कहा, विंग, और वुशियान अपनी जगह पर बिल्कुल स्टिफ हो गया, बहुत बुरी तरह से स्टिफ हुआ, मतलब बहुत बुरी तरह से हैरान हो गया। वो अपनी जगह पर स्थिर होकर खड़ा हो गया और बाकी सारे गार्ड्स बस जो थे लोंगनू को देख रहे थे, एक टक, यानी वांगजी को देखे ही जा रहे थे। वांगजी का ध्यान तो सिर्फ विंग पर था, वो विंग की तरफ भागा। उसने कहा, रुको रुको, मुझे कुछ कहना है। विंग एकदम हैरान था, उसने कहा, हाँ, क्या तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई? वांगजी ने कहा, नहीं नहीं, वो बात नहीं है। विंग ने एक रिलीफ की सांस ली और उसने कहा, हाँ, क्या बात है? तो वांगजी ने कहा, वो मुझसे कपड़े नहीं पहने जाते। विंग एकदम शॉक में था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। उसने कहा, मतलब? विंग को लग रहा था कि क्या पता ये उससे साथ रहने को ना बोल दे। नहीं नहीं, ये वो नहीं कर सकता। वांगजी ने कहा, वो मुझे ना तुम लड़कों के रोब से भिजवा देना। विंग ने कहा, लड़कों के रोब्स? फिर विंग ने कुछ भी नहीं पूछा, उसने कहा, ठीक है, भिजवा दूंगा, पक्का, तुम जाओ। और विंग वहाँ से चला गया। वांगजी भी अपने रूम में वापस आ गया। वांगजी अपने रूम में आने के बाद आराम से रिलैक्स फील कर रहा था कि चलो अब उसे उसके हिसाब के कपड़े मिल जाएंगे। वो रूम में आया था, थोड़ी देर बाद, लगभग 15 मिनट बाद,
कुछ दासियाँ उसके पास आईं। उसने कहा, महारानी क्या हम अंदर आ सकते हैं? वांग जी ने कहा, आ सकते हो। उन लड़कियों ने कहा, महाराज ने आपको खाने पर बुलाया है, साथ में पूरा परिवार भी है, चलिए। वांग जी ने कहा, महाराज ने तो कहा था मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। उन लड़कियों ने कहा, जी लेकिन आपको उनसे मिलना होगा, आपके परिवार वाले भी आए हुए हैं। वांग जी घबरा गया, क्या पता उसका पर्दाफाश न हो जाए, सब लोग ये न समझे कि वो कोई ईविल स्पिरिट है जिसने उनकी बच्ची को अपने कंट्रोल में ले लिया है और उसका सत्यानाश हो जाए। ये वो बिल्कुल नहीं चाहता। उसने कहा, मेरा सर दुख रहा है, तुम लोग जाओ और बोल दो मैं नहीं आ सकता। उन दासियों को पता था कि वांगची नाटक कर रहा है। लॉन्ग न्यू बहुत नौटंकीबाज है, उन्हें ये तो पता था। उन्हें ये नहीं पता कि एक्चुअली में ये लॉन्ग न्यू है ही नहीं, ये तो वांगजी है। उन दासियों ने कहा, महारानी जी हमें माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको चलना ही पड़ेगा। वो दासियाँ डरी हुई थी कि क्या पता उन्हें यहाँ पे सजाए मौत का हुक्म ना दे दिया जाए। लॉन्ग न्यू यही तो करती है, जिस भी दासी ने उसकी बात नहीं मानी उसका सर कलम करवा देती है। और इस बात से सब लोग परेशान थे। आज जाके कहीं रिलीफ फील हुआ। कई लोग हैरानी में भी थे क्योंकि उसके कमरे से दासियाँ सही सलामत सारी वापस चली गई। ये कैसे पॉसिबल हुआ? खैर वांगची रेडी तो था ही, तो वो उठा और दासियों के साथ चल दिया। दासियाँ थोड़ी कंफ्यूज थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा लॉन्ग न्यू से। उन्हें डर था कि लॉन्ग न्यू उन्हें जान से मारने का हुक्म न दे दे, इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वहाँ पर 4 दासियाँ थीं, 2 वांगजी के आगे चल रही थीं और 2 वांगजी के पीछे। वांगजी उन दासियों के पीछे पीछे चल रहा था और वांगजी से उसका जो इतना भारी भरकम लड़कियों वाले कपड़े थे वो संभाले नहीं जा रहे थे। उसे लग रहा था कि उसका अभी दम घुट जाएगा और वो मर जाएगा। वांगजी ने कहा, और कितना दूर है? उन दासियों ने कहा, हम दूसरे महल जा रहे हैं महारानी, आपका महल अलग है। वांगजी एकदम हैरान हो गया, क्या उसका महल ही अलग है? मतलब उसका हस्बैंड भी उसके साथ नहीं रहता? क्या बात है, मतलब कुछ भी चल रहा है। खैर ये तो अच्छी बात है, उसे वो सब नहीं करना पड़ेगा। वांगजी खुद भी हैरान था। वो सब कुछ भूल चुका है अपने बारे में, लेकिन उसे उसे एक लड़का और लड़की के बीच में क्या होता है ये सब कुछ याद है। कैसे? अनबिलीवेबल। फाइनली इतने लंबे सफ़र के बाद चलते चलते वो लोग पहुंच गए दूसरे महल में और दासियों ने कहा, आप जाइए, हम यहाँ से आगे नहीं जा सकते। ये महल में सिर्फ राज परिवार के लोगों को जाने की आज्ञा है, हम नहीं जा सकते। वांगजी ने कहा, लेकिन राज परिवार भी तो तुम लोगों की वजह से है, तो तुम लोग क्यों नहीं जा सकते? वो दासियाँ बहुत ज़्यादा हैरान थी, बहुत बुरी तरह से, कि इक्वालिटी की बात महारानी कर रही है। लॉन्ग न्यू ये बोल रही है दासियों को भी उनके साथ जाने का अधिकार है। वो दासियाँ बहुत हैरान थी। वांगजी ने पूछा, हेलो, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ। उन दासियों ने कहा, जी जी नहीं, आप जाइए, आप जाइए, हम बाद में कभी आएंगे, हमें अभी अभी नहीं आना। वांगजी ने कहा, अगर तुम्हें नहीं आना है तो ठीक है, बाकी इंसान तो इंसान होता है। ऐसा बोलकर वांगजी अंदर चला गया। उसके पीछे दासियाँ बहुत बुरी तरह हैरान थी। वो आपस में बात कर रही थी, ये महारानी को हो क्या गया है, आज उन्होंने हमें डांटा भी नहीं। एक दासी ने कहा, और तो और आज वो बिना तैयार हुए आ गई हैं, उन्होंने हमसे नहीं कहा कि उन्हें तैयार किया जाए। हाँ, क्या महारानी बदल गई हैं? एक दासी ने कहा, बिल्कुल नहीं, ये हो ही नहीं सकता, और हुआ है तो ये चमत्कार हुआ कैसे? आज तो महारानी ने हमें अंदर जाने के लिए कहा। एक दासी ने कहा, जो चौथी दासी थी, उसने कहा, और तो और वो हमें यहाँ तक आने की आज्ञा देती उन्होंने, वो तो हमें मेन गेट पर ही रोक देती हैं महल के आने से। एक दासी ने कहा, और तो तुम्हें याद नहीं है, आज महारानी चल कर आई हैं, उन्होंने पालकी नहीं मंगाई अपने लिए। कितने नखरे करती हैं ना रोज, आज उनको कुछ हो गया है। एक दासी ने कहा, जो भी हुआ है अच्छा हुआ है, ये ऐसी ही रहे, हमारी जान बचेगी, वरना ये चुड़ैल हमारी जान लेकर ही मानेगी। एक दासी ने कहा, सही बोल रही है, ये चुड़ैल है, भूतनी है और बहुत बड़ी साइको पागल है, कितनी दासियों की जान ले चुकी है ये। एक दासी ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, मुझे तो इससे बहुत डर लगता है, मैं तो और यहाँ से भागने की ताकत में थी, काश मैं भाग पाती। एक दासी ने कहा, मुझे नहीं लगता अब हमें भागने की ज़रूरत है, ये शायद बदल गई है। एक दासी ने कहा, मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है इस पर किसी आत्मा ने वश कर लिया है, किसी अच्छी और प्यारी आत्मा ने। देख तो
कितनी भोली लग रही थी आज, वरना रोज़ तो डायन लगती डायन। वो सब ऐसे ही बातें कर रहे थे, बट उन्होंने एक बार भी नहीं देखा पीछे मुड़कर कि वांगची वहाँ से गया नहीं था। वो वहीं खड़ा था और एक दासी की जब उस पर नज़र पड़ी उसने कहा, श्श, चुप 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 हो जाओ तुम लोग, चुप हो जाओ। पर बाकी दासियाँ कहाँ मानने वाली थी। एक दासी बोल रही थी, सच में वो भूतनी ना मुझे बहुत बुरी लग रही थी। आज देखी नहीं उसकी शक्ल कैसी लग रही थी। अच्छा हुआ उसे किसी ने पोसेस कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा तो मन करता है उसे जाकर के नदी में वो धक्का दे दूँ, मर जाए। वांगची ने खांसा, तब जाके उन दासियों का ध्यान वहाँ गया और वो बुरी तरह से डर गई। वो अपने घुटनों के बल बैठी और उसने कहा, महारानी हमें माफ़ कर दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोलते हुए वो घुटनों के बल बैठकर नीचे बो करने लगी। मतलब लगभग वो वांगची के पैर पड़ रही थी और उनकी सबकी आंखों में, चारों दासियों की आंखों में आंसू थे। भर भर के मोटे मोटे आंसू बहा रही थी, टपक टपक के बहा रही थी, मगरमच्छ के आंसू वैसे वाले। बोल रही थी, हमें माफ़ कर दीजिए महारानी, हमें हमने देखा नहीं अब यहाँ है, हम आज के बाद कुछ भी नहीं कहेंगे। सबके मन में एक ही डर था, अब तो गए। किसी आत्मा ने भी क्यों न पोसेस किया हो, पर कोई भी अपनी बेइज्जती नहीं सह सकता। आज तो उनकी जान चली जाएगी। वांगची ने कहा, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, मैं तो बस यही कहने आया था। और वो चला गया। उसने और कुछ भी नहीं कहा। वांगची सोच रहा था, उन लोगों ने उसकी बुराई थोड़ी की है, इस लड़की की है जिसके शरीर में वो आ गया है। ये लड़की सच में बाकी बुरी होगी, इसलिए तो इतनी बुरी बुरी बात हो रही है, वरना ऐसा कोई नहीं करता, इतना बुरा कोई नहीं सोचता। वांगजी फाइनली उस फैमिली के सामने आ गया। इतने लंबे चौड़े खाने के टेबल पर आकर के वो खड़ा हुआ ना, उसे देखकर बाकी सब हैरान थे और वो बाकी सबको देखकर हैरान था, क्योंकि यहाँ वो अजीब और गरीब किस्म के इंसान देख पा रहा था और सब लोग उसे देखकर इसलिए हैरान थे क्योंकि आज वो बहुत अजीब लग रहा था। रोज़ की तरह तो लग ही नहीं रहा था। लॉन्ग न्यू रोज़ दुल्हन की तरह सजकर खाने के लिए आती है और रोज़ सजकर सोती है दुल्हन की तरह। इसलिए तो वांगची जब जागा तो उसने देखा कि उसने रेड कलर का हमपू पहन रखा है, बहुत ज़्यादा तैयार हो रखा है, इतना मेकअप उसके फेस पर है। सब ने उसने देखा। आज उसको पता चला कि कितनी बुरी तरह से लड़कियां तैयार होती हैं। कुछ लड़कियां। विंग जो वहीं बैठा था वो अपनी चेयर से खड़ा हो गया था। उसका मुंह खुला हुआ था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और वो बस खुले मुंह से, खुली आंखों से वांगची को घूरे जा रहा था, मतलब लॉन्ग नू को घूरे जा रहा था कि इसका दिमाग सच में ठिकाने पर नहीं है आज। विंग ने कहा, तुम ठीक हो? वांगची ने कहा, हाँ बिल्कुल, मुझे क्या होगा। ऐसे बोलते हुए वो नॉर्मली टेबल पर आकर बैठ गया, मतलब चेयर पर आकर बैठ गया। अब बाकी सब लोग खड़े हो गए। वो जैसे ही बैठा बाकी सब खड़े हो गए और वांगची बहुत हैरान था कि इन सबको क्या हुआ। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसा भी हो मुझे कमेंट ज़रूर करना और कल के पार्ट में हमें पता चलेगा कि आखिर ऐसा क्या है लॉन्ग न्यू में जो सब लोग ऐसे खड़े हो गए हैं और आज ऐसा क्या हुआ कि लॉन्ग न्यू जो है यहाँ ऐसे आई है। मतलब वो तो वांगची की वजह से आई है, लेकिन आखिर क्या हो रहा है इस महल में, ये हम जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना और हाँ, मेरा इंतज़ार करना, कल के लिए मैं वापस आऊँगी नेक्स्ट पार्ट के साथ। टेक केयर।